नमस्कार। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से कक्षा 6 के लिए विषय विज्ञान का अध्याय 2 है, भोजन के घटक। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के भिन्न भाग में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजन के बारे में हमने बताया था। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं। कहीं चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन अप्पम, मछलियाँ तथा सब्जी हो सकती है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस, कोई सब्जी, दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकता है। जिस तरह से सारणी 2.1 में दर्शाया गया है, भिन्न क्षेत्र राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। राज्य पंजाब में अन्न से बना व्यंजन मक्के की रोटी, दाल या मांस के व्यंजन में राजमा, सब्जियां सरसों का साग, अन्य व्यंजन दही, घी। आंध्र प्रदेश में अन्न का व्यंजन चावल, दाल मांस का व्यंजन अरहर की दाल तथा रसम, सब्जियां कुंदरू, अन्य व्यंजन मट्ठा, घी, अचार। इस तरह से हम बिहार राज्य में अन्न का व्यंजन चावल हो सकता है, दाल मांस में दाल हो सकती है, सब्जियां आलू हो सकता है, अन्य व्यंजन में दही, घी हो सकती है। बंगाल में अन्न का व्यंजन में चावल हो सकता है, दाल मांस का व्यंजन में मछलियां वहाँ ज़्यादा पसंद की जाती हैं, सब्जियां हो सकती है, दूध, दही, घी, अचार भी हो सकता है। इसी तरह से भिन्न भिन्न प्रांतों में हमारे भोजन का प्रकार बदल जाता है। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः उन सभी व्यंजन को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वहीं खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। इनमें से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है इस तरह से विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार के विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर के विशेष प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की भोजन की आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, घटक जिसे हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुझान तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधि से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषक के परीक्षणों की अपेक्षा इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नली तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों में प्रत्येक परीक्षणों को दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं, उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से इन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। आयोडीन का तनु विलयन। परीक्षण के लिए हमें आयोडीन का तनु विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन और कॉस्टिक सोडा
आयोडीन का तनु विलयन। परीक्षण के लिए हमें आयोडीन का तनु विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन और कॉस्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होती है। आयोडीन विलयन बनाने के लिए हमें एक परख नली में आधा भरा हुआ जल में कुछ बूंद आयोडीन का मिला दें तो आयोडीन तनु विलयन बन जाते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन बनाने के लिए 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से कॉपर सल्फेट विलयन बन जाते हैं। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घोलने से हमें कॉस्टिक सोडा विलयन मिल जाते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड हो तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। इन चीज़ों की हमें अपने परीक्षण में आवश्यकता होती है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड हो तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2, मंड के लिए परीक्षण। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इनमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए और खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या वह नीला या काले रंग का हो गया है? यह नीला या काले रंग का मंड की उपस्थिति दर्शाता है, जिसे आप चित्र 2.1 में देख सकते हैं। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराएं और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। मसलकर उसे साफ चूर्ण बनाएं और परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल का डाल दें और अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है? क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है? बैंगनी रंग के खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा होती है, जिसका परीक्षण आप चित्र 2.2 में देख सकते हैं। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको उस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। कभी कभी खाद्य पदार्थ में जल की मात्रा से भी कागज भीग सकता है। इसे थोड़ी देर के लिए कागज को सूखने दें। उसके बाद धीरे से रगड़ कर देखिए, क्या उस पे तेल की मात्रा है या तेल का कोई धब्बा है, तो उस खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति है। इस तरह से आप अन्य खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति परख पाएंगे। ये परीक्षण क्या दर्शाता है? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड इन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? किसी किसी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। कई ऐसे
खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें कोई पोषक तत्व उपस्थित नहीं होते हैं। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल के बारे में चावल और दाल को बार बार धोने में उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा उसे पचने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा में प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। चित्र 2-3 में दर्शाया गया है शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। चित्र ए में दर्शाए गए मूंगफली, गिरी, तिल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, सूर्यमुखी का तेल, ये सभी पादप उत्पाद हैं और इनसे हमें वसा प्राप्त होता है। चित्र बी में दर्शाए गए मांस, मछली, अंडा, क्रीम, दूध, मक्खन, घी, ये सभी जंतु उत्पाद हैं। इससे भी हमें वसा प्राप्त होता है। चित्र 2-5 में दर्शाए गए इस चित्र में चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, ये प्रोटीन के स्रोत हैं जो पादप उत्पाद है जो हमें पौधे से प्राप्त होते हैं। चित्र बी में दर्शाए गए मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध, ये सब जंतु उत्पाद हैं। इससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोग से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने की में सहायता करती हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के समूह में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। चित्र 2-6 में दर्शाए गए दूध, मछली का तेल, दूध, पपीता, गाजर, आम, ये सभी विटामिन ए के स्रोत हैं। चित्र 2-7 में दर्शाए गए चावल, गेहूं, यकृत, ये सभी विटामिन बी के स्रोत हैं।
चित्र 2.8 में दर्शाए गए टमाटर, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला विटामिन सी के स्रोत हैं। चित्र 2.9 में दर्शाए गए दूध, मक्खन, यकृत, अंडा, मछली ये सभी विटामिन डी के स्रोत हैं। विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। विटामिनों से भरपूर भोजन की आवश्यकता होती है, जिसे 2.6 से 2.9 के चित्रों में दर्शाया गया है। इन चित्रों में कुछ खनिज लवण के स्रोत दिए हुए हैं। ये भोजन के कुछ स्रोत हैं। ये आयोडीन के कुछ स्रोत हैं, फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं, लोहे के कुछ स्रोत हैं, कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं। आयोडीन, फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम के कुछ स्रोत दिए हुए हैं। चित्र 1.0 में आप देख सकते हैं जो खनिज लवण के स्रोत हैं। हमारे शरीर भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवण के कुछ स्रोत चित्र 2.10 में दर्शाए गए हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इसी आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। रेशे रुझांस के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुझांस की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुझांस के मुख्य स्रोत साबुत खाद्य, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुझांस हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन में आवश्यक अवयव हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुझांस बिना पचे भोजन को बाहर निकालते हैं, हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें इन वस्तुओं से प्राप्त होता है, जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उनमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कुछ सामान्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। क्रियाकलाप 3, क्या टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें जिसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छिला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। संतुलित आहार
सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुझांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग एवं चना, किण्वत बीज, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज एवं दाल से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकते हैं। इसीलिए अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। फिर भी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक होती है। हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, हलवाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया। इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं ठीक था? नहीं, निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाने से हमारे शरीर का ये हाल हो सकता है जो बहुत हानिकारक होता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य भोजन। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कभी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। ये रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं जैसे शरीर की वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो सकता है। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है।
इस अध्ययन में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है।